रोजगार उपलब्ध कराने हेतु रिक्त सरकारी पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाए तथा रोजगार सृजन के ठोस उपाय किए जाए। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में नीट परीक्षा को लेकर और अन्य मुद्दों को लेकर देख सकते हैं आप, भारी पुलिस प्रशासन ने उनको रोक दिया है। कुछ सब लोग बैरिकेडिंग के पीछे हैं, आने का विरोध कर रहे हैं। भारी पुलिस बल ने उनको बैरिकेडिंग लगा कर रोक दिया है। क्या कुछ कहना है नेताओं का और क्या कुछ कहना है जिलाध्यक्ष मधुर अली का, सारी जानकारी करने की कोशिश कर रहे हैं। जद्दोजहद चल रही है, आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। लगातार प्रयास है उनका कि हम बैरिकेडिंग क्रॉस करें और बैरिकेडिंग से आगे कलेक्टर तक पहुंचे। ये कहना है उन नेताओं का जो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चलिए बात कराते हैं नेताओं से कि क्यों आज उनको रोका गया, क्यों आज प्रोटेस्ट की कलेक्टर तक उनको जाने नहीं दिया जा रहा। चलिए बात करने की कोशिश। पूर्व विधायक विधानसभा 67 से मजबूती से तैयारी कर रहे होशियार सिंह, क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक करने का था लेकिन पुलिस की बैरिकेडिंग लगी और वहां से कलेक्टर तक आपको जाने नहीं दिया। देखिए, हमारा पूरे प्रदेश में आज इस सरकार के खिलाफ महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन था। इस सरकार की तानाशाही खिलाफ, उनकी नौकरशाही खिलाफ हम लोग यहाँ बहुत मजबूती से जा रहे थे। बाकी बैरिकेडिंग जबरदस्त कर ली उन्होंने और हमने अपने अनुशासन में रहते हुए किसी को कुछ नहीं कहा। हम जानते हैं हम माननीय मुलायम सिंह की नीतियों पर चलते हैं, माननीय अखिलेश यादव की नीति पर चलते हैं। हम समाजवादी हैं, हम किसी के विरोध में ऐसा नहीं करेंगे। हम तो अपनी बात कहने आए थे, वो हमने जिलाधिकारी के माध्यम से गवर्नर साहब को भेज दिया है और वो सरकार तक पहुंचेगी। 2027 के चुनाव को लेकर 27 को हम सब लोग तैयार हैं। हम सब लोग मजबूती से जनता तक जुड़े हुए हैं और हम सब लोग घर घर जाकर पीडीए की बात कर रहे हैं। और पीडीए पर चलकर हम समाजवादी 2027 में समाजवादी सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे साथ मौजूद है पूर्व विधायक मुकेश पंडित जी, जो कि आज प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। विधायक जी, आगे नहीं जाने दिया बैरिकेडिंग से, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कि प्रोटेस्ट था कलेक्टर तक। हमारे पीडीए के आदरणीय जननायक श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हमारे समाजवादी पार्टी के आदरणीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज ये सरकार के विरोध में 9 सूत्रीय कार्यक्रम का ज्ञापन दिया, जिसमें पेट्रोल डीजल है और नीट की परीक्षाएं हैं, आरक्षण की लूट है, महंगाई किस कदर हो रही है, हमारे अन्नदाताओं को, किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है और उनको रोज की पैसा बढ़ाया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में समाजवादी जिले के सभी नेता आज हमारे पार्टी कार्यालय पर जो है उपस्थित हुए। जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज इस वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने का यहाँ से अभियान शुरू किया है। और उत्तर प्रदेश में 2027 का जब चुनाव होगा, हर मजहब हर जाति का वोट समाजवादी के साथ रहेगा और पीडीए के जननायक श्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको एक बात बताना चाहता हूं, अयोध्या में जो राम मंदिर है उसके अंदर हमारे पीडीए के जननायक श्री अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया है कि वहां भी जो लोग वहां पे चढ़ावा आता उसकी भी चोरी हो गई है। इसकी भी जांच होनी चाहिए और मैं उम्मीद ये करता हूं कि हर कार्यकर्ता, हर समाजवादी पार्टी का 36 की 36 कौम समाजवादी के साथ खड़ी हुई है और हर 7 सीटों को जीतने का इस जनपद में प्रयास करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय भीम। ठीक है भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज मैं कुंवर प्रमोद प्रताप सिंह यादव, विधानसभा 64। आज
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, छात्र नौजवान विरोधी नीतियों को लेकर जनपद बुलंदशहर में एक विशाल धरने का कार्यक्रम रखा गया। लेकिन जिस तरह डरी हुई, सहमी हुई सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए रात से ही प्रपंच रखा है। समाजवादी पार्टी के युवा नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए षड्यंत्र रच रखा है। हमारे गांव में फोर्स लगा दी। हमारे बहुत नौजवान साथियों को पकड़ने के लिए रात से ये लोग पकड़बंदी कर रहे थे। और आपने देखा होगा, मैं मीडिया के दोस्तों से कहना चाहता हूं, क्योंकि कुछ मीडिया के लोग भी बिक चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के हाथों से। मैं तो आपको बधाई दूंगा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए आप जैसे नौजवान पत्रकार समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। और ये सरकार आपकी चैनल के माध्यम से कान खोलकर सुन ले, इस नाकारी, निकम्मी, भूखी, नंगी, कंगनी सरकार को उत्तर प्रदेश की राजनीति से खदेड़ने का काम हम लोग करेंगे। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। वो सरकार इसलिए बनने जा रही है, आज किसान, गरीब, मजदूर, छात्र, नौजवान, पूरा पीढ़िया समाज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। क्योंकि समाजवादी पार्टी और हमारे नेता श्री अखिलेश यादव एक ऐसे नेता हैं जो गरीब, किसान, मजदूर की आवाज को उठाने का काम करेंगे। ऐसे ऐसे नौजवान अब की बार विधायक बनेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के घमंड को तोड़ने का काम करेंगे। अब की बार बदलना आप कहना है इसमें समाजवादी यूथ कैडर। शर्मा जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप प्रोटेस्ट करना था, लेकिन सरकार का जो रवैया है वर्तमान सरकार का, वो बिल्कुल ब्रिटिश सरकार के जैसा है कि आप कोई एक सही डिमांड उठाएंगे तो उसको दमन करने का काम ये सरकार कर रही है। और आज के बड़े विषय है, आज का आप जानते हैं कि भाई सबसे बड़ा जो बढ़ी हुई कीमत है पेट्रोल और डीजल की। पिछली बार आपने देखा होगा कि कच्चे तेल की जो कीमत है बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी, उसके बाद भी रियायत नहीं दी गई। और अब कच्चे तेल की कीमतें वो 92 से 95 बैरल प्रति डॉलर के आसपास है। उसके बावजूद भी इतना महंगा तेल लोगों को दिया जा रहा है और आम जनता को गुमराह करके मीडिया के द्वारा उसके घर पे बैठाने का काम किया जा रहा है। इसके लिए आज समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, सभी सदस्य है, वो सड़क पे उतरे कि लोगों को जागरूक करें कि आपका जो मेहनत का धन है, चाहे वो आपका गैस की कीमतें हो, रसोई गैस की कीमतों को इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया है। वो जो गैस गरीब व्यक्ति का जो चूल्हा जलता है वो आज महंगाई की आंच पर जल रहा है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। एक मुख्य मुद्दा आज का हमारा था कि परीक्षाओं पे बात की जाएगी। भी परीक्षाओं का जो लीक इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि आज का जो लोकतंत्र है वो लीक तंत्र में बदल चुका है। तो उस सब मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए और वर्तमान सरकार की जो दमनकारी नीतियां हैं उनके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन आपका समाजवादी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता है। और 2027 के चुनाव तक समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस ब्रिटिश सरकार जैसी नीतियों वाली सरकार से लड़ने का काम अपने अंतिम दम तक करता रहेगा। चलिए, समाजवादी तो किस मौजूदा सरकार को ब्रिटिश सरकार बता रही है। इशू ये है कि हमारा कार्यक्रम सफल हुआ। दूर से, दराज से, पूरे जिले से पार्टी के नेता, कार्यकर्ता सब लोग आए, सम्मिलित हुए। अपनी बात हम लोगों ने कही, उनको ज्ञापन दे दिया। आज थोड़ा सा पुलिस के लिए भी एक परेशानी ये है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में 8, 9, 10 में पुलिस की परीक्षा चल रही है। वो भी थोड़ा सा सबको ध्यान रखना चाहिए, तो हमने भी वही ध्यान रखा। ताहिर बेवाती, औरंगाबाद से जिला सचिव। आज जो हमारा धरना प्रदर्शन था वो सरकार के खिलाफ महंगाई के विरोध में था। जो गैस की सिलेंडर की कीमत इतनी पहुंच गई है कि हम आम आदमी आज चूल्हा जलाने में मजबूर हो गया है। डीजल उस लाइन पे पहुंच गया है, उस आगार पे है कि आदमी आज अपने वाहन चलाने में भी सोच रहा है कि कहाँ जाना है, नहीं जाना है, उसे सोच के। और सरकार इस चीज पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। रोज महंगाई बढ़ रही है और छात्रों की जिंदगी खराब कर रखी है। चाहे जब पेपर लीक हो जाता है, बार बार तैयारी करते हैं। विशेष मुद्दे थे जो कि सरकार आज कहने नहीं दिया गया, क्योंकि प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट का बैरिकेडिंग लगा के रोका गया समाजवादियों को जिला कार्यालय के बाहर। चलिए उन लोगों से बात करें। सिलेंडर की कीमतें आसमान छू रही है। एक समय था जो 2014 में स्मृति ईरानी और नरेंद्र मोदी की पूरी टीम संसद के बाद 20 रुपये बढ़ जाता था, सिलेंडर लेकर पहुंच जाते थे और चूड़ियां देने का काम करते थे इस देश के काबिल प्रधानमंत्रियों को, मनमोहन सिंह जैसे। और आज का समय दिन पर दिन सिलेंडर महंगे होते जा रहे हैं, पेपर लीक होते जा रहे हैं, डीजल पेट्रोल पे लगातार बढ़ती महंगाई ने आर्थिक स्थिति देश की ये है कि एक मजदूर तत्व, एक रिक्शा चलाने वाला अपना जीवन यापन करने में असमर्थ हो रहा है। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ती जा रही है, मुझे नहीं लगता कि इस देश में
आने वाले समय में मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग सब खत्म करके चले जाएंगे और पूरा देश अडानी और अंबानी के हाथ में बेचने का कार्य ये वर्तमान सरकार कर रही है। 2027 के चुनाव के लिए को क्या कहना चाहते हैं? 27 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है और पीडीए का नारा जो माननीय जी ने दिया है इसे मजबूती से उतारेंगे और महंगाई का सूपड़ा साफ करके अच्छे दिन का प्रयास करेंगे। मान्यवर, जिस प्रकार महंगाई बढ़ती जा रही है इस प्रकार महंगाई को लगाम लगाएंगे और जितने एक्साइज ड्यूटी पे केंद्र की सरकार और प्रदेश सरकार दोनों टैक्स भर के ले रही है जनता से, इस टैक्स से मुक्त कराकर जनता को असली मूल्य में व्यवस्थाएं ला के देंगे। जिंदाबाद